आज राज्यसभा में मोदी जी के एक भाषण ने विरोधियों को अपना कायल कर लिया। शिवसेना, जो मोदी विरोधी है, उसके सांसद संजय राउत भी मोदी भक्त बनते नजर आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना लोकतंत्र में। आज गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण के समय प्रधानमंत्री मोदी जी की आंखों से उस वक्त आंसू झलकने लगे जब वह गुलाम नबी आजाद के साथ दोस्ती के कुछ पलों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने उस पल का भी जिक्र किया जब वह गुजरात के और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के सीएम थे। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद पर बोलते हुए हम क्या कहा। सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है। लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका उनको गर्व भी है। वो समय देते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बंगला नंबर 1 ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब, अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया, और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें,
कैसी चिंता। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार के भावुक शब्द थे प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब वो अपने मित्र गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वो किस्से भी बताए जो उन्होंने अपने मित्र के साथ बिताए थे। लेकिन इसके बाद एनडीए अलायंस की सबसे पुरानी पार्टी शिवसेना, जो अब एनडीए से अलग हो गई है और आजकल मोदी जी की सबसे विरोधी पार्टी बनी हुई है, जब उसके सांसद संजय राउत खड़े हुए और किस तरीके से उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी, और आज आप खुद ही प्रधानमंत्री देख जी लीजिए। ने जो बातें कही आज़ाद साहब के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू है आज आए एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे उनके लिए। और कुछ समय तक हम भी भावुक हो गए उनकी बात सुनकर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हम इतने सालों से काम करते रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे, वो आज इस सदन से हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि ये सदन उनके बिना आज जो सुना सुना लगेगा, ये महफिल, ये तो महफिल के आदमी है गुलाम नबी आज़ाद, जल्दी ही इस महफिल में, इस चमन में लौट आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। आइए दिखाते हैं किस प्रकार गुलाम नबी आज़ाद ने मोदी जी की विशेष रूप तारीफ से करी। आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संघर्ष का जमाना रहा। दोस्तों, सच में ऐसा माहौल राज्यसभा में पहली बार देखने को मिला, जब विपक्ष और सत्ता दोनों के सुर एक हों, दोनों में लड़ाई की जगह प्यार हो, जब शांति से सभी सांसद सुन रहे हों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे देश के लोगों को भी हमारे संसद की ये सुंदर तस्वीर दिखाई दे। धन्यवाद।